Friends, today we will discuss the second chapter of chemistry, acid, bases and salts. तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने एक वर्ड सुना होगा केमिकल्स. एग्जैक्टली व्हाट इज़ द नेचर ऑफ केमिकल्स? क्या नेचर होती है केमिकल की? दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किसी भी तरह के से ये पाए जाते हैं, दोनों तरह के पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप जानते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और बहुत ही सिंपल वे में हम कहें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं. लेकिन वो कंपाउंड जो कि मिनरल और रॉक से ऑब्टेन होते हैं, दोज आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो चाहे बेशक ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, सभी केमिकल्स हैं. इन केमिकल्स की नेचर क्या है? एक्चुअली हमें बेसिकली स्टडी क्या करना है इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ द नेचर, वेदर दे आर एसिडिक और न्यूट्रल और बेसिक. एसिडिक है कोई भी केमिकल जो भी नेचर में आपके आसपास से सामने है, या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है. तो कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि बेसिक है? ये सब चीज़ें किस तरह से पता चलेंगी? एक्चुअली क्या होता है कि एसिड और बेस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं नेचर में. अपोजिट होने का मतलब है एक सोर है तो दूसरा बिटर है, खट्टा और ये कड़वा. ठीक है, अगर बहुत ही बेसिक तौर पे हम कहें तो एसिड. दूसरी बात ये है कि एसिडिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका पीएच, ये देखिए एक दे रखा है आपके सामने स्ट्रिप की फॉर्म में. जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उनका पीएच जो है वो कम होता है, पॉजिटिव जिसे कि हम कहेंगे. और बेसिक जो सब्सटेंसेस हैं वो एक तरीके से ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये नेगेटिव है. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिल जाते हैं तो बनता है न्यूट्रल, यानी कि ज़ीरो. ठीक है, मान लीजिए +2 है, साथ में +-2, अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा. यानी कि एसिड और बेस को जब आप मिलाते हैं तो आपके पास सामने आता है न्यूट्रल, ये ज़ीरो. तो ये पीएच एक तरीके से वैल्यूज़ दे रखी हैं. वो सब्सटेंसेस जिनका कि पीएच कम होता है, 7 पर देखिए न्यूट्रल दिखा रखा है, 7 से कम है वो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, और जिनका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है वो बेसिक सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिर्फ एक एग्जांपल दिया है न्यूट्रल को क्लियर करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस प्रोसेस को. तो एक्चुअली एसिड एंड बेस ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर. ठीक है ना. अब जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं कंपैरिजन की फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि क्या होती हैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़. बहुत ही सिंपल वे में तो हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन देते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट, है ना. बेस के लिए क्या कहेंगे, बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट. सोर माने खट्टा, SOUR, सोर माने खट्टा, और बिटर माने कड़वा. तो बिटर आर द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट, सॉरी, बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट. सोडा है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा वगैरह. एंड साल्ट्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस. ये एक बहुत ही सिंपल वे में हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें टेस्ट कर करके देखा जाए कि कड़वा है कि खट्टा है, लैब में एसिड है या वो है. ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि बहुत ही केमिकल सब्सटेंसेज हैं, बहुत डेंजरस होते हैं. टेस्ट करके नहीं दिखना, बट फिर भी इनका जो है एग्जैक्टली वो क्या है, सोर एंड बिटर टेस्ट होता है. ठीक है जी. तो अब जो है फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया एसिड और बेस में अंतर का, कि एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए लेमन. ठीक है ना. एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं टेमरिन, इमली. तो दोनों के अंदर ही एसिड होता है. लेमन में सिट्रिक एसिड है, टेमरिन में, इमली में टार्टरिक एसिड होता है. कार्ड, दही हल्का सा एसिडिक ही होता है, ये भी पूरी तरह से एसिडिक नहीं कहोगे, लेकिन हल्का सा खट्टा होता है. इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है. विनेगार है, एसिटिक एसिड है. तो दीज ऑल आर एसिड्स. कोई वीक एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट दीज ऑल आर एसिड्स. इसी तरह से बेस जो कि सोर होता है टेस्ट, क्या नाम, बिटर होता है टेस्ट के अंदर. इसके एग्जांपल में आप सोप को ले सकते हैं, साबुन. कभी टेस्ट करके कभी गलती से मुंह में चला गया हो या टेस्ट कराओ कभी छोटे पे, तो साबुन जो है वो कड़वा होता है उसका टेस्ट. एंटा एसिड है, वो भी बेस होता है. एसिडिटी के अंदर जो एक आप देखते होंगे सोल्यूशन घर में रखा रहता है, एक टेबलेट्स की फॉर्म में पाया जाता है. बेकिंग सोडा घरों में पाया जाता है, वो भी बेस है. तो ये इस तरह से हम फर्स्ट पॉइंट हमारा ये डिफ्रेंसिएशन का हो गया टेस्ट के अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब आ जाइए, एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि लिटमस पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैसे हम एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं?
तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जिसे कि हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे? देर आर मैनी सब्सटेंसेस विच शो वन कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन द बेसिक मीडियम। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक मीडियम में दूसरा कलर देते हैं, बेसिक मीडियम में दूसरा कलर देते हैं। दीज आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे ही एक इंडिकेटर की जिसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को अगर आप, दो तरह का है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, दो तरह का पाया जाता है। ये लैब में जब स्कूल्स खुलेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डिप करेंगे एसिड के अंदर तो वो रेड कलर हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डिप करेंगे किसमें? एसिड में, तो वो हो जाएगा रेड कलर का। इसी तरह से रेड लिटमस पेपर को जो आप डिप करेंगे बेस के अंदर तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दैट मीन्स, दोबारा से मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि ब्लू और रेड दो तरह के लिटमस पेपर हैं। ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप करा तो रेड कलर का होगा, लेकिन अगर इसे बेस में डिप करा तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? इस तरह से इंडिकेट कर देगा कि वेदर इट इज़ एसिड और बेस। तो किस तरह से कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबोने पे रेड हो जाएगा, बेस में डुबोने पे कोई चेंज नहीं। इसी तरह से रेड लिटमस पेपर को अगर आपने बेस में डिप करा ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर उसको एसिड में डिप करा तो देर इज़ नो चेंज। तो इस तरह से ये एक इंडिकेटर का काम कर रहा है लिटमस पेपर की आपके सामने जो सोल्यूशन रखा है वो एसिड है या बेस है। ये सेकंड पॉइंट हो गया इनके डिफ्रेंसिएशन का या प्रॉपर्टी का, कुछ भी कह सकते हैं आप इनके अंदर। ठीक है जी, देखिए सामने पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। एसिड के लिए है, और जबकि अगर हम बेस की बात करेंगे तो उसमें आएगा दे गिव OH आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस भी बोलते हैं, इन एक्वा सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इसका मतलब है कि एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर sorry, acids dissolve in water and gives hydrogen ions, while bases dissolve in water and gives hydroxyl OH ion। एसिड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। दोज केमिकल्स विच, डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोज केमिकल्स विच डिजॉल्व्स इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एसिड्स। जब पानी में घोले जाते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। जबकि बेस के केस में आप क्या बताएंगे कि दोज केमिकल्स विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन OH आयंस आर कॉल्ड बेसिस। तो एसिड को पानी में घोलेंगे तो H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन आएगा, बेसिस को पानी में घोलेंगे तो OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही मोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस जो है वो आपने देखा होगा। जैसे कि आपके सामने ये लिख रखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कुछ नाम, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी बताऊंगी मैं। उससे पहले ये देखिए पहले कैसे ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होके और हाइड्रोजन आयन दे रहा है। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या हैं? ये सब एसिड्स हैं। इसी तरह से H2CO3 भी होता है, H3PO4 भी है। तो HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड। इनके बारे में देख लीजिए कि मान लीजिए इनको पानी में घोला गया, HCl को अगर पानी में घोलेंगे, HCl प्लस H2O अगर आप करोगे तो H प्लस Cl अलग हो जाएगा। जब आप HCl को वाटर में घोलोगे तो H प्लस Cl अलग, यानी कि H का मतलब हाइड्रोजन आयन अलग होगा और Cl आयन अलग होगा। ठीक है, इसी तरह से H2SO4 को अगर आप पानी में घोलोगे तो H प्लस SO4 बनेगा। HNO3 को आप पानी में घोलोगे तो H प्लस NO3 बनेगा। ऐसे ही मैंने कार्बोनिक एसिड एक बताया था, H2CO3 पानी में घोलेंगे तो H प्लस CO3 आयन बनेगा। H3PO4 पानी में घोलेंगे H प्लस PO4 आयन बनेगा। तो H प्लस जो भी आयन बन रहा है H सबके अंदर निकल रहा है पानी में घोलने पे। इसका मतलब क्या है कि जब हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ये इस जो केमिकल हाइड्रोजन आयन पानी में घोलने पे रिलीज करता है वही एसिड है, यही इसकी डेफिनेशन है।
ठीक है, केमिकली अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो यही डेफिनेशन है। और इसमें जो ये एच आयन बनता है ये वापस वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। पर खैर वो छोड़िए, आप यहाँ पर इतना देखिए कि इनको जो भी आपके सामने लिखे हुए एसिड्स, इनको पानी में घोलने पे H अलग हो जाएगा, बाकी का दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड एक्चुअली। ऐसे ही आप बेस के केस में भी ले सकते हैं। देखिए बेसिस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, NaOH, KOH, CaOH, तो क्या है इनके नाम? NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिस हैं। हम इनकी बात करते हैं। जैसे कि हमने अभी एसिड में पढ़ा था पानी में घोलने पे H आयन देता है, वैसे ही ये जो बेसिस हैं ये पानी में घोलने पर OH आयन देते हैं, OH नेगेटिव। तो NaOH को अगर हम पानी में घोलेंगे तो Na प्लस OH बनेगा, OH नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। KOH को पानी में घोलेंगे तो K प्लस OH नेगेटिव बनेगा। CaOH होल ट्वाइस को पानी में घोलेंगे तो OH Ca प्लस OH नेगेटिव बनेगा। MgOH हो तो Mg प्लस OH। इस तरह से ये सब चीज़ें क्या हैं, जो केमिकल पानी में घोलने पर OH नेगेटिव आयन दे रहा है, दैट इज बेस। तो केमिकली हम बेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कुछ आपके सामने आ रही है एक चीज़ जिसमें लिखा हुआ है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, कंसनट्रेट एसिड, डाइल्यूट एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कलीज, इस टाइप की कुछ चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड की। क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड का, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आपको सामने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक में आ जाता है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो वीक एसिड का मतलब ये होता है कि दोज एसिड्स विच फॉर्म लेस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स। एक्वस सोल्यूशन, अभी जो आपने ये पानी में घोला था ना एसिड को या बेस को, ये एक्वस सोल्यूशन है। जब हम किसी भी केमिकल को, किसी भी पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। एक्वस वर्ड का भी मीनिंग यही है कि वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सुन लीजिए कि वीक एसिड क्या है, जब किसी एसिड को पानी में घोला जाता है, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन उसका बनाया जाता है, यानी कि पानी में घोला जाता है तो वो कम हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है, ऐसा एसिड क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। ठीक है ना, ऐसा एसिड क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, दोज एसिड्स विच फॉर्म मोर हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो वो एसिड जो कि हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा पानी में घोले जाने पर, एक्वस सोल्यूशन बनाने पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जो कम हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की, तो वीक बेस क्या है, दोज बेसिस विच फॉर्म लेस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस। वो बेसिस जिन जो अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि उनका पानी में जो घोल बनाया जा रहा है उसके अंदर कम हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है, OH नेगेटिव आयन कम रिलीज करता है, दोज आर नोन एज वीक बेसिस। वाइल स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, जो पानी में घोले जाने पर, यानी कि अपने एक्वस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के बारे में। अब एक और टर्म आपके सामने आती है, लैब में भी आप देखते हैं कि किसी बॉटल पे लिखा है कंसनट्रेट एसिड, किसी बॉटल पर लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है या डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, नेचुरली वाटर अमाउंट, वाटर का अमाउंट जिस एसिड के अंदर कम मिला हुआ है वो स्ट्रॉन्ग यानी कंसनट्रेटेड एसिड है, और जिसमें ज़्यादा मिला हुआ है वो कंसनट्रेटेड है, जिसमें कम मिला हुआ है वो डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, जो एसिड है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट जो है वो वाटर का है, एसिड का अमाउंट कम है, तो वो डाइल्यूट एसिड रहता है। ऐसा एसिड जिसमें कि वाटर का अमाउंट बहुत कम है, ज़्यादातर जो है वो कंसनट्रेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही केयरफुल्ली इससे प्रैक्टिकल करना होता है अगर करना है तो, ये कहलाता है कंसनट्रेट एसिड। ठीक है, तो इन दोनों का ये मीनिंग है। अब एक वर्ड आता है आपके सामने, एल्कली। ठीक है ना, व्हाट आर एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं।
बेसिस ही हैं। जनरली बेसिस के लिए ही हम अल्कली वर्ड यूज़ करते हैं, एसिड के लिए अल्कली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। बट व्हाट आर अल्कलीज? नाउ वी कैन डिफाइन दैट ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। जितने भी बेस हैं सबके सब नहीं घुल जाते हैं पानी के अंदर। तो एल्कलीज क्या है? द बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कली। ठीक है ना, सभी के सभी जो बेसिस हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, बट वो बेसिस जो कि पानी में घुल जाते हैं विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। ठीक है, या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। बहुत ही सिंपल सेंटेंस जो है वो ये बनता है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, एल्कली होता कैसा है पता है आपको? दे आर सोपी टू टच, बिटर, ये भी कड़वे से होते हैं, सोपी होते हैं, टच में चिकना सा, कोरोजिव भी होते हैं। लेकिन इनको ऐसा नहीं है, बार बार एक की बात करें कि टच करके या टेस्ट कर करके देखना है कि बिटर है कि कैसा है कि सोपी है कैसा, टच नहीं करना, टेस्ट नहीं करना है, बट इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, बस ये पढ़नी है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली केमिकली केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के तौर पे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या नहीं है, बाकी वैसे नहीं चेक करनी होती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।